स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर्ण प्राशन के बारे में। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो स्वर्ण प्राशन के बारे में आपको उसकी डोज़ या उसको बनाने का तरीका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको छुपा के रखते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम स्वर्ण प्राशन को बनाने का तरीका और इसके साथ कि इसको कितनी डोज़ देना चाहिए, कितने साल के बच्चों को देना चाहिए, हम इस वीडियो में बताएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो स्वर्ण प्राशन के बारे में अगर आप नेट पर भी पढ़ें या फिर अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो स्वर्ण प्राशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो स्वर्ण प्राशन मतलब पैदा होने से लेके 16 साल तक के लिए एक ऐसा मेथड है। अगर आप उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए करेंगे तो आपका बच्चा आजकल को जो पोल्यूशन वाली डिजीज़ हैं, पोल्यूशंस हैं, वायरल डिजीज़ हैं, और आजकल का खान पान ऐसा है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, स्वाइन फ्लू, बाकी कोविड-19 को तो आप भली भांति जानते ही हैं, या और भी परेशानियां हैं। तो इससे आपका बच्चा बचा रह सकता है। तो अगर आपके बच्चे को कैंडिडियासिस है, जीआईटी या बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता रहता है, कानों में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी इसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। स्वर्ण प्राशन भी इसे कहा जाता है, स्वर्ण बिंदु प्राशन भी इसे कहा जाता है। आयुर्वेद में काश्यप संहिता में इसका उल्लेख मिलता है और इसके ज़रिए से हम बच्चों को ऐसा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं जिसकी वजह से उनकी बीमारियां होने की, बार बार बीमार होने की या बीमारियां होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है, कई क्लिनिकल ट्रायल जो अलग अलग हुए हैं उनको सब समेट कर आपके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। वीडियो आगे तक देखें। स्वर्ण प्राशन के बारे में कहा जाता है आयुर्वेद संहिताओं में कि अगर आपने 1 महीने तक इससे बच्चों को दिया तो बच्चा परम मेधावी हो जाता है, यानी उसकी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाती है। और अगर 6 महीने तक बच्चे का इसका इस्तेमाल करा जाता है तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है, यानी वो सुनकर ही याद कर लेता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि स्वर्ण प्राशित व्यक्ति पे विष का प्रभाव नहीं होता, यानी जहर का असर स्वर्ण प्राशित व्यक्ति पे नहीं होता। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है आपको ये बताने के लिए है कि स्वर्ण प्राशन कैसे बनाया जाए। तो स्वर्ण प्राशन के मेन तो जो मेथड बताया गया है उसमें एक स्वर्ण वचा प्राशन बताया गया है, जो एक तुरंत के तुरंत दिया जाता है। स्वर्ण वचा प्राशन क्या है? वचा एक ड्रग्स होती है जो बुद्धिवर्धक भी होती है और हमारी जो वोकल कॉर्ड हैं, मतलब बोलने की जो ताकत है उसको भी अच्छा करती है। तो वचा की एक लकड़ी लेना है जिसे एकोरस कैलमस कहते हैं। वचा की लकड़ी के बीच में एक सुराख करना है और उसमें एक सोने का तार डाल देते हैं बारीक, और उसको किसी भी चीज़ पर घिसकर हल्के से पानी से हल्का सा घिसकर 3 या 6 या 7 बार उसको घिसकर उसको स्वर्ण और मधु के साथ चटाया जाता है। तो ये भी एक तरीके का स्वर्ण प्राशन है जो तुरंत के तुरंत आप बच्चों को दे सकते हैं। और जो एक ये तो हो गया तरीका कि एक आप तुरंत के तुरंत स्वर्ण प्राशन बच्चे को करा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात यह आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसे पुष्य नक्षत्र में ही देना है, मतलब हर 27 दिन में जो हर महीने का जो पुष्य नक्षत्र आता है उसमें देना है। और इसलिए कुछ लोग इसे ये भी सोचते हैं कि ये एक तरीके का आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर वैद्यों का मानना है क्योंकि ये एक रसायन थेरेपी है तो इसका इस्तेमाल रोज़ाना के बेस पे आप कर सकते हैं। जो स्वर्ण की मात्रा है उसको हल्का सा घटाकर इसको आप रोज़ाना का इस्तेमाल कर सकते हैं 6 महीने तक। तो अभी ये जो मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, ये रेगुलर आप दे सकते हैं। इसके जो डोज़ क्या रहेगी, इसमें जो है स्वर्ण प्राशन का जो एक तरीका ये होता है कि हमें जो कुछ मेध्य औषधियाँ हैं जैसे वचा है, ब्राह्मी है, मुलेठी है, इनका इस्तेमाल इसमें करना है। तो इसलिए इससे घृत को सिद्ध करना होता है, तो इसको इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बना बनाया ब्राह्मी घृत आता है मार्केट में, तो आपको सिंपल ब्राह्मी घृत का इस्तेमाल करना है।
तो आपको क्या लेना है, आपको 6 ml आपको 9 ml ब्राह्मी घृत लेना है। अच्छी कंपनियों के आपको मिल जाएंगे मार्केट में ब्राह्मी घृत। आपको 6 ml ब्राह्मी घृत लेना है और उसमें आपको 9 ml ब्राह्मी घृत लेना है और उसमें 6 ml मधु मिलाना है। ये दोनों मिलाने के बाद अच्छे से पहले इसको घोटें। अच्छे से घोटने के बाद इसमें लगभग 2.25 mg यानी 2.25 mg स्वर्ण भस्म आप इस्तेमाल करेंगे। इसको घोट के रख लेंगे। ये जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा इसे ध्यान रखें कि अच्छे से ही बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि ये सेडिमेंटेशन न हो इसका, और एक अमलगम टाइप का ये बन जाएगा। तो ये जो है इसकी जो डोज़ रहेगी क्या रहेगी, अगर आपका बच्चा 0 से 3 महीने का है, मतलब 0 माह से 3 मास का है, तो उसे 1 बूंद रोज़ाना देना है। 1 बूंद रोज़ाना देना है 3 महीने तक। अब जब उसकी 3 महीने की उम्र ऊपर हो जाएगी तो उसे, अगर बच्चा आपका 3 से 12 महीने का है तो उसे आपको 2 बूंदें रोज़ाना देना है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 3 साल तक है तो उसे 3 बूंदें रोज़ाना 6 महीने तक देना है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 3 से 5 साल तक की है तो उसे 4 बूंदें रोज़ाना 6 महीने तक देना है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 16 साल तक की है तो उसे 5 बूंदें रोज़ाना 6 महीने तक देना है। इससे आपका बच्चा पूरी तरीके से स्वर्ण प्राशित हो जाएगा और इसे पुष्य नक्षत्र में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप पुष्य नक्षत्र में इसे देना चाहते हैं तो इसमें फिर जो डोज़ बैठेगी, मतलब हर 27 दिन पे बैठती है, तो लगभग 14 डोज़ें बैठेंगी। कुछ आचार्यों का मानना है कि जो स्वर्ण प्राशन की जो डोज वो 1 mg पर ml होना चाहिए, तो 1 mg पर ml होना चाहिए। तो फिर इसमें जो है 1 mg पर ml जो है डोज फिर एक हिसाब से स्वर्ण भस्म की ज़्यादा हो जाती है। इसे फिर पुष्य नक्षत्र में ही देना है, क्योंकि अगर आपको लो डोज देना है, जो मैंने तरीका बताया, लो डोज का एक और तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ आचार्य जो मानते हैं इसको 100 mg पर डोज में मानते हैं, तो 100 mg पर डोज में से तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो 100 mg पर डोज में आप दे सकते हैं। लेकिन फिर इस हिसाब से वो पुष्य नक्षत्र में ही देना है, यानी पूरे साल में 14 बार आपको देना पड़ेगा और इससे आपका बच्चा स्वर्ण प्राशित हो जाएगा। कुछ जगहों पर जो डोज़ रहती है 0.2 mg पर डोज में जो है स्वर्ण भस्म जाना चाहिए बच्चे के अंदर। 0.2 mg जो डोज रहती है वो सबसे बेहतर रहती है। तो इसमें जो एक क्वांटिटी रहती है वो इस तरीके से रहती है। अब ये जो तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत वाइडली यूज़ होने वाला तरीका है जो ज़्यादातर वैद्य यूज़ करते हैं, जिसमें 14 डोज जो दी जाती हैं। इसमें हमें क्या लेना है, हमें 100 mg स्वर्ण भस्म लेना है। अच्छी कंपनी के स्वर्ण भस्म लें। 100 mg स्वर्ण भस्म लेकर हमें लेना है ब्राह्मी घृत और मधु। ब्राह्मी घृत और मधु बराबर भी ले सकते हैं, कोई इसमें विष का कोई संयोग नहीं है। अगर आप कोई भी तीसरी चीज़ मिला रहे हैं या फिर थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई एक चीज़ 18 ग्राम ले लें और दूसरी चीज़, मतलब जो इसका हमें क्वांटिटी लेना है टोटल 35 ग्राम या 35 ml लेना है। तो इसमें 17.5 भी ले सकते हैं, या एक चीज़ 18 और दूसरी 17 भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है ब्राह्मी घृत लेना है हमें, लगभग 18 ले लें या 17.5 ले लें, मतलब टोटल क्वांटिटी मधु और ब्राह्मी घृत की 35 ग्राम के करीब होना चाहिए। 100 mg इसमें स्वर्ण भस्म लेना है और पचाचूर्ण 2 ग्राम और गिलोय सत्व लेना है 2.5 ग्राम। इसको अच्छे से बहुत टाइम तक मिलाना है। ये समझ लीजिए कि आपको 1-2 घंटे तक अच्छे से इसको घोटना है। इसके बाद जो ये तैयार होगा, ये आपका जो ये स्वर्ण प्राशन तैयार होगा, तो इस स्वर्ण प्राशन को आपको 14 डोज करना है, 14 डिवाइडेड डोज करना है। तो हर पुष्य नक्षत्र में आपको ये 1 डोज आपने बच्चे को देना है। आप वैसे तो स्वर्ण प्राशन खाली पेट ही देना है, वो बेहतर रहता है, और ये चीज़ आप देंगे तो इससे आपका बच्चा स्वर्ण प्राशित हो जाएगा। अगर वीडियो मेरी आपकी पसंद आए तो इसे मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको स्वर्ण प्राशन से रिलेटेड कुछ भी बात पूछना है तो मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करें और जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।